अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर गुलजमान। तो आज मैं आपको वैसे बेसिकली बताने लगा हूँ कि जो एम्बेसी का जो जैसे आप मतलब लंदन के अंदर लैंड करते हैं तो वो लोग आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं देते तो आप वहाँ से अच्छा डिपोर्ट वो स्टूडेंट्स को कर देते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ गाइड कर दूं कि कौन से लोग डिपोर्ट होते हैं वहाँ से वापस। जैसे कि जो लोग स्टूडेंट्स नहीं होते, फॉर एग्जांपल अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है बिल्कुल, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपने बस कॉन्फिडेंस रखना है चीज़ों में और आप वो क्लियर कर लेते हैं। बस यहाँ थोड़ा सा बस ये मसला हमें ये आता है कि हमारी फ़्लाइट्स थोड़ी सी हेक्टिक होती हैं। अच्छा, उसको भी मैं आपको पहले प्रोसीजर बताता हूँ कि जब आप किसी भी मुल्क से ट्रैवल कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अब डायरेक्ट फ़्लाइट तो कभी भी नहीं मिलती। तो उसमें अब ये है कि आप ये देखें कि जहाँ पे आपको कभी 8 घंटे का स्टे होगा, कभी 10 घंटे का स्टे होगा, तो आपने उस 10 घंटे के स्टे को एंजॉय कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। फिर हम एम्बेसी के इंटरव्यू की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले जिस बैंक में आप बैंक स्टेटमेंट रखवाते हैं ना, उस बैंक को कहें कि वो आपको एक कार्ड बना के दे जिसका नाम प्लैटिनियम कार्ड होता है। अब जैसे मेरी बैंक स्टेटमेंट थी, मुझे वैसे एचबीएल का पता है, तो एचबीएल का जो कार्ड था वो था वर्ल्ड एलीट कार्ड। अब वो वर्ल्ड एलीट कार्ड का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड एलीट कार्ड का ये मतलब होता है कि आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं और उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसकी कोई फीस होती है साल की 10-15 हज़ार, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिट इस तरह है कि जब आप किसी भी जगह ट्रैवल करते हैं तो उस मुल्क के अंदर उस एयरपोर्ट में आपको प्रीमियम लॉन्च मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसकी एक्सेस आप फ्री कर सकते हैं, उसमें खाना पीना, इवन कि उसमें आप रेस्ट भी कर सकते हैं, शॉवर भी ले सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग फ्री होती है उसमें। तो वो अब कैसे? सबसे पहले आप कार्ड बैंक से ले लेंगे। कार्ड लेने के बाद आप एक ऐप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में जिसका नाम होगा ड्रैगन पास। ठीक है। अच्छा, ड्रैगन पास जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे। अगर तो वो बैंक आपके पेरेंट्स के नाम है तो वहां पे जब आप डिटेल डालेंगे तो वहां आपने अपना नाम लिख देना है। जो पासपोर्ट पे आपका नाम होगा तो वो आपका एक ड्रैगन पास बन जाएगा। उसमें आपको लॉन्चेस भी पता होंगे कि दुबई में या किसी और मुल्क में आप अगर स्टे कर रहे हैं तो वहाँ आपके पास लॉन्चेस होंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है। तो आप जब भी वहाँ उतरे किसी भी टर्मिनल एयरपोर्ट पे, सॉरी ये इमरजेंसी फायर अलार्म जा रही थी जिसके शोर था। अच्छा, आप किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहां पे क्या होगा कि आप वो ड्रैगन, आपको लॉन्च का नाम होगा, आप किसी से पूछेंगे लॉन्च किधर है, वहां जाएं, ड्रैगन पास दिखाएं और वो फ्री एक्सेस आपको मिलेगी। उसमें आपका खाना पीना, रिहाइश। अब जैसे हम मुस्लिम हैं तो वहाँ पे इवन के जो लोग इंडिया बांग्लादेश से हैं, जो लोग किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे मतलब सब क्वार्टर्स हैं। वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए खाना पीना, आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, आप कोई अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो वहाँ सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अच्छा, खैर ये तो आपको बता दिया। अब आपने ये देखना है कि आप जैसे लंदन एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो वहाँ से आपने कैसे बचना है। सबसे पहले आपने आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपके हैंड बैग में होने चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी मांग सकते हैं।
सबसे पहले आपसे वो पूछेंगे व्हाई यू चूज यूके। तो वही जो आपके यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू थे वही आपने यहाँ देने हैं, वो आप उनको बताएंगे। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं। तो वो कोई आपने उसको ऐसा सेटिस्फाइड करना है, बेसिकली वो आपकी इंग्लिश चेक कर रहे होते हैं कि इस बंदे की इंग्लिश कैसी है। फिर आपसे पूछेंगे कि आपकी फीस कितनी है और रिमेनिंग फीस कितनी रहेगी है, दी आपने कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं और उसके बाद आप उनको सिंपल जो सारा डिटेल बताओगे। अच्छा, उसके बाद वो आपसे क्या पूछते हैं, उसके बाद वो आपसे ये पूछते हैं कि जी आपके कोर्स मॉड्यूल कौन कौन से हैं। वो आपने रट्टा लगा के जाना है कि कोर्स मॉड्यूल आपके कौन से हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो आपकी प्रीवियस डिग्री के बारे में पूछ लेते हैं कि उसमें कौन से कोर्स मॉड्यूल्स हैं। तो वो आपको 2-3 कुछ आप याद कर जाएं बस। इसके अलावा उन्होंने आपसे कोई सवाल नहीं करना। हाँ, एक सवाल और कि आप अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, आपकी रिहाइश कहाँ है। तो वो आप किसी भी दोस्त से या किसी भी बंदे से पूछ लेंगे जी उसका जो अकोमोडेशन एड्रेस है वो कहाँ है। और पोस्ट कोड याद रखना हमेशा, पोस्ट कोड, यहाँ पे हर चीज़ पोस्ट कोड से होती है। आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी बताएंगे तो उसका पोस्ट कोड लाजमी बताएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो आपसे और क्या सवाल करते हैं। एक आखिरी सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा वो ये पूछा कि इफ़ आई रिफ्यूज़ योर वीज़ा, कि मैं अगर आपका यहाँ से आपको वापस डिपोर्ट कर दूँ देन आप क्या करेंगे। उसमें परेशान नहीं हो जाना कि नहीं मैं आप ये कर दूंगा तो मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए मसला है तो हमारे घर ये हो जाएगा ना, इस तरह जवाब नहीं देना। आपने उनको सीधे सीधा बताना है कि जी आई एम अ जेन्युइन स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स इज जेन्युइन। सो बट इन सम केस अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई एरर है बीच में एंड आप मुझे वापस यहाँ से डिपोर्ट करते हैं तो देन आई विल फाइंड माई एरर, ठीक है। मैं उसको देखूंगा कहाँ पे गलती हो रही है, देन आई विल रिप्लाई। तो वो उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये इसका आंसर देना आपने, ठीक है जी। ये आपका 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ट्रैवल, फर्स्ट वन इज़ ट्रैवल, कि ट्रैवल में जब 10 घंटे की अकोमोडेशन आपको होगी तो वहाँ पे आपने फ्री खाना पीना कैसे है, ठीक है। और दूसरा आपके एम्बेसी का इंटरव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने यहाँ ट्रैवल कैसे करना होता है, एयरपोर्ट से उतरते ही कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।